हमारे ग्रह के लगभग 3/4 हिस्से को समुद्र ढके हुए हैं। पृथ्वी पर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महासागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे वायुमंडल से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो इस पृथ्वी को जीवंत बनाए रखती है। ये गतिशील चक्र पृथ्वी पर एक संतुलन बनाए रखने में मदद भी करता रहा है और लाखों करोड़ों साल से समस्त जीवन को कायम भी रखता आया है। लेकिन पिछले 3 दशकों के दौरान ये नाजुक संतुलन कार्बन डाइऑक्साइड की बेहिसाब मात्रा के कारण गड़बड़ा गया है। वायुमंडल में ये गैस जीवाश्मीय ईंधनों के इस्तेमाल और लाखों गैलन प्रदूषक तत्वों और औद्योगिक तथा रासायनिक कचरे की वजह से पहुंचती है, जिन्हें रोजाना बिना ट्रीट किए सीधे महासागरों के हवाले कर दिया जाता है। समुद्रों को पूरी दुनिया में कचरा डालने वाली जगह बनाया जा रहा है और वो अम्लीय होते जा रहे हैं। वायुमंडल में हद से ज्यादा कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण मछलियों की आबादियों और कोरल के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भारत के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर मौजूद है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत की तटरेखा 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। हजारों समुदाय और मछुआरों के गांव इन्हीं तटीय इलाकों के आसपास बसे हैं और अपनी रोजी के लिए इन महासागरों पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। महासागर आहार का एक समृद्ध स्रोत रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रोटीन युक्त आहार मुहैया कराते हैं। हर साल समुद्रों से 8 करोड़ टन से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों के दौरान पकड़ी जाने वाली इन मछलियों की तादाद में कमी देखी जा रही है। हद से ज्यादा मछली पकड़े जाने के कारण दुनिया का यह सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन खत्म होता जा रहा है। पहले जहां मछलियां पकड़ने वाले ट्रॉलर एक दिन में 1 टन मछलियां पकड़ लिया करते थे, अब उन्हें कुछ 100 किलो मछलियों के साथ ही लौटना पड़ता है और कभी-कभी तो उन्हें कई दिन मछली पकड़ने के बाद इतनी मछलियां मिल पाती हैं। इन घटते संसाधनों के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि हद से ज्यादा मछली पकड़ना, गैर कानूनी जाल का इस्तेमाल, बढ़ती इंसानी आबादी और हमारे महासागरों का प्रदूषित होना। गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता पैदा हो रही है। इन जालों में बहुत छोटे-छोटे सुराख होते हैं, जिस कारण इनमें कम उम्र की मछलियां भी फंस जाती हैं। मछलियों को सतह पर लाने के लिए नदियों और महासागरों में डायनामाइट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इन विस्फोटकों के असर से कोरल रीफ और नदियों की तलहटी तबाह हो जाती है, जहां अधिकतर मछलियां रहती हैं और यहीं पर मछलियों की हजारों प्रजातियां पलती भी हैं। मैंग्रोव मछलियों के पालन पोषण वाली जगह हैं और कई स्थानों पर इनका सफाया भी बड़ी चिंताजनक रफ्तार से हो रहा है। इससे पूरी तटरेखा के आसपास ही मछलियों की आबादी प्रभावित हो रही है। कुछ समुदाय ऐसे रासायनिक पाउडर इस्तेमाल करते हैं जिनसे मछलियों को पानी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस कारण मछलियों और समुद्री पौधों की मौत हो जाती है। ड्रिफ्ट नेटिंग एक और गैर कानूनी तरीका है जिसमें एक ही बार में मछलियों के पूरे झुंड फंस जाते हैं और इस प्रक्रिया में छोटी
और वो मछलियां भी फंस जाती हैं जिन्हें मछुआरे पकड़ना नहीं चाहते। मॉनसून में प्रजनन के मौसम के दौरान मछलियों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा जाना गंभीर चिंता की बात भी है और एक अपराध भी। प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर रोक से मछलियों को प्रजनन करने, पनपने और अपनी तादाद बढ़ाने का मौका मिलता है। मछली पकड़ने के जालों के सिलसिले में कुछ नियम मौजूद हैं। मछली पकड़ने के जाल में सुराखों का आकार 1 गुणा 1 इंच होना चाहिए, लेकिन ऐसे जाल भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें सुराख लगभग होते ही नहीं। मैकेनाइज्ड नेट वाले ट्रॉलरों में ये सफेद सजीवों का जो विशाल ढेर नजर आ रहा है, ये हैं लाखों ऐसी छोटी छोटी मछलियां जो गैर कानूनी जालों के चंगुल में फंस जाती हैं। हर बोट में इनकी करीब 2.5 टन मात्रा होती है, जिन्हें खाया नहीं जा सकता, मगर इससे मछलियों की तादाद बढ़ने में, उनकी आबादी बढ़ने में भारी बाधा आती है। इन मछलियों से मुर्गे मुर्गियों का चारा और गुलाब के लिए खाद बना दी जाती है। हजारों ट्रॉलर रोजाना इसी तरह मछलियां पकड़ते हैं। ट्रैश फिशिंग चिंता का एक और विषय है। इसमें मछुआरे अपनी पहले पकड़ी गई मछलियों को ज्यादा फायदा देने वाली मछलियों के लिए समुद्र में फेंक देते हैं। ऐसी मछलियों में रिबन फिश शामिल है, जिनकी कारोबारी कीमत कम होती है। मछुआरों को अगर ज्यादा कीमत वाले झींगों या पॉम्फ्रेट का झुंड नजर आ जाता है तो वो कम कीमत की इन मछलियों को समुद्र के हवाले कर देते हैं। समुद्र से ताल्लुक रखने वाली रुपहले रंग की कटिबंधी मछली को भारत, बांग्लादेश और बंगाल में बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन वो भी गायब होती जा रही है। ये बांग्लादेश का एल्सा, ये 1200 रुपये किलो है। अगर आपको कलकत्ता वाला चाहिए, कलकत्ता वाला है नहीं अभी, वो छोटा होता है 500 ग्राम 600 ग्राम। ये बांग्लादेश का है, ये 1 किलो 100 ग्राम का है, 1200 रुपये किलो। और कलकत्ता वाला उड़ीसा बालेश्वर का एल्सा होता है 500 600 700 ग्राम का, वो 800 850 रुपये किलो होता है। कुछ दशक पहले तक हिल्सा काफी तादाद में मिलती थी, लेकिन हद से ज्यादा पकड़े जाने के कारण अब ये मछली विलोपन की तरफ बढ़ रही है। छोटी उम्र की मछलियां पकड़ लिए जाने के कारण हिल्सा की आबादी प्रभावित हुई है। बढ़ती आबादी और बेरोक-टोक इंसानी गतिविधियों के कारण तटीय इलाकों पर बेहिसाब दबाव पड़ रहा है। इस विषैले कचरे, बड़े बड़े जलपोतों से होने वाले तेल के रिसाव, फैक्ट्रियों और शहरों से निकलने वाले केमिकल और डिटर्जेंट के कारण इन नाजुक पर्यावासों को और ज्यादा क्षति पहुंच रही है। इन विषैले तत्वों और कचरे में मौजूद भारी धातुओं को मछलियां खुराक के साथ खा लेती हैं और इसका असर आहार श्रृंखला के जरिए इंसान पर भी पड़ता है। मछलियों की तादाद में कमी आते जाने के कारण सरकार ने नदियों और समुद्र में मिलने वाली मछलियों के प्रजनन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में करीब 31 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, जो कुल 6271.2 किलोमीटर में फैले हैं। समुद्री पर्यावरण प्रणालियों के संरक्षण के लिए सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वेल शार्कों, सी हॉर्सेस, सी क्यूकम्बर, कोरल, कछुओं, वेलों, डॉल्फिनों और शार्कों, मोलस्क और ग्रुपर फिश की कुछ प्रजातियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मछलियां पकड़ने के लिए उनके आकार से भी कुछ नियम जुड़े हुए हैं। एक खास आकार और वजन वाली मछलियां ही पकड़ी जा सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि उन्हें प्रजनन से जुड़ा एक मौसम जरूर हासिल हो। मगर साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि मछुआरों और स्थानीय समुदायों से भी सहयोग मिले। मछुआरों को समझाया जा रहा है कि वो मछली पकड़ने के लिए सही किस्म के जाल इस्तेमाल करें। साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि अगर वो गलत किस्म के जाल इस्तेमाल करेंगे तो मछलियां बड़ी होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी और नई पीढ़ी जन्म नहीं ले पाएगी।
मछलियों से खाली हो चुके इलाकों को फिर से बहाल करने के लिए बड़े बड़े संरक्षित क्षेत्रों की रचना से गुम हो चुकी प्रजातियों की तादाद फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए फिशिंग जोन बनाए जा रहे हैं ताकि पुराने ऐसे इलाके फिर से मछलियों से गुलजार हो सकें जहां आज मछलियां नहीं हैं। जोर इस बात पर है कि समुद्रों और नदियों की पर्यावरण प्रणालियों को फिर से पहले जैसी स्थितियों में लाया जाए। समुदाय का इस काम में शामिल होना बेहद अहमियत रखता है। इससे छोटे मछुआरों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही मछली पालन के प्रति एक वहनीय नजरिया भी पनपेगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि समुद्रों की भी अपनी एक सीमा है और संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कुदरत से हमें सिर्फ उतना लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, क्योंकि लालच की तो कोई सीमा होती ही नहीं है। सिर्फ इसी तरह से हमें एक ऐसा भविष्य मिलेगा जो वहनीय होगा।